हाथ पकड़ने का मतलब तो समझते होंगे। हाँ। फिर हाथ छोड़ने का मतलब भी समझते होंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुमने कुछ कहा है निम्रा से? हाँ, अपनी मोहब्बत का इजहार किया। व्हाट? मोहब्बत का इजहार कर रहा था तुम्हारे लिए। मैं वही समझा रही थी कि कोई भला ऐसे अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करता है। और मैं भी सही कह रहा था कि नवाल के लिए जो मेरे दिल में मोहब्बत है वो सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से है। तुम दिल के मामलात कभी नहीं समझ सकते। दिल के मामलात ही तो उलझा रहे हैं मुझे, जिन्हें मैं अच्छी तरह समझता हूँ। जिंदगी का ये कौन सा मकाम है जहाँ वक्त ठहर गया है, उम्र निकल गई। मेरा माजी बहजाद की सूरत मेरे सामने आ गया। एक ही लम्हे में सारी गर्द हट गई। ये दिन कितना नाराज था उससे, मगर एक ही पल में सारी नाराजगी खत्म हो गई। समझ नहीं आता हंसूं या रोऊं तुमसे मिलने पर। तुम मुझे मिलकर भी मिले तो नहीं हो। एक मिनट। माशाल्लाह, ये बेटा है तुम्हारा? पापा, नॉट फेयर, फोन्स नॉट अलाउड, प्लीज। यार एक मैसेज आया है, इंपॉर्टेंट है, जवाब देना है। हाँ, खेल रहे हैं हम दोनों। ओके, एंजॉय। आई वॉन्ट टू कॉल यू। कुछ देर में कॉल करती हूँ। चलो। पापा, पहले तो कभी इस तरह गेम छोड़ के नहीं गए। इज एवरीथिंग ओके? या एवरीथिंग इज ओके। इट्स योरसेल्फ पापा। चलो। पापा, कोई जरूरी कॉल आनी है क्या? अच्छा यार, अभी मूड नहीं हो रहा, थोड़ी देर में खेलते हैं। व्हाट? पापा, आ रहा हूँ ना थोड़ी देर। आप भी इतने दिनों बाद आई है ना आपा। तो क्या करो, तुम तो घर पे होती ही नहीं। सुबह तुम जॉब पे गई हुई होती हो और शाम को हाशिर घर पे होते हैं। तो आज नहीं थे क्या वो घर पे? उन्होंने ही तो भेजा है, कह रहे थे कि मैं जाकर खुद तुम्हें खुशखबरी दूं। खुशखबरी कैसी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरी जान, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ मेरी जान। आपने बताया नहीं, कौन सी खुशखबरी? मोहिदार है। ओह, अच्छा। कब?
कोई एग्जैक्ट डेट तो उसने बताई नहीं, बट मे बी नेक्स्ट वीक। आप हाशिर कह रहे थे कि मैं तुम्हें बता दूं। अच्छा किया, क्योंकि वो खुद तो राब्ता रखता ही नहीं है। अगर आप ना बताती तो हमें तो ये भी ना पता चलता कि वो आने वाला है। हाँ, लेकिन निम्रा से तो होता होगा उसका राब्ता। नहीं, महीनों बाद कभी एक आध मैसेज आ जाता है हाय हेलो का, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी तरबियत की है अभी उसकी माँ ने उसकी। आई थिंक एक बार वो वापस आ जाएगा तो फिर और भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। एक्चुअली तहमीना चाह रही है कि वो निम्रा और मोहित का निकाह कर दें। हम लोगों ने तो हाँ कर दी है। आप इतनी जल्दी? आपने तो बताया ही नहीं आपा। तो बताने ही तो आई हूँ। लेकिन मैं तो अभी पढ़ रही हूँ ना। बेटा पढ़ती रहो। एज पेरेंट्स हमने तुम्हारे बेहतर फ्यूचर का तो सोचना है ना। मेरे लिए सोचने के लिए मेरी अम्मी मौजूद है। आपा इसकी डिग्री तो पूरी हो लेने दे, एग्जाम्स कर ले, आखिर इतनी जल्दी क्या है? डिग्री भी पूरी होती रहेगी और ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। हमें अपने एंड पे तो तैयार रहना चाहिए ना। अगर वो लोग अचानक हाँ कह देंगे तो हमारे एंड से डिले नहीं होना चाहिए। हमें तो प्रिपेयर्ड होना चाहिए। लड़की की शादी की 100 तैयारियां होती हैं। आप फिक्र ना करें, मैं कर लूंगी ना तैयारी। तुम क्यों करोगी? एज पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी है ना। निम्रा हमारी बेटी है तो हम ही करेंगे। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और अगर इतनी फिक्र होती ना आपको मेरी, तो आप अपनी चौथी बेटी यानी मुझे खाला की गोद में ना डालती। ये किस तरह से बात कर रही हो? ये क्या हरकत है? चलो सॉरी बोलो। रहने दो मलिया। मुझे नहीं लगता इसको याद भी है कि मेरा और इसका क्या रिश्ता है। ऐसे रिश्ते में भूल ही जाऊं ना तो ही बेहतर है। ये सब क्या था मलिया? आप बस बचपना है इसमें, लेकिन आप परेशान ना हो, मैं समझा दूंगी इसे। समझ जाए तो बेहतर है। अदरवाइज हाशिर के टेम्परामेंट को तो तुम जानती हो। ना सुनने की आदत नहीं है उन्हें। वो हाँ कर चुके हैं। अच्छा, आप तो अपना मूड ना खराब करें ना। मैं खाना गर्म करती हूँ। आज खाना हमारे साथ ही खाइएगा। नहीं नहीं मलिया, इसकी जरूरत नहीं है। उसकी आंखों में जितनी नफरत मैंने आज अपने लिए देखी है, मुझे नहीं लगता वो हमारे साथ बैठ के खाना भी खाएगी। फिर क्या फायदा ऐसे खाने का? छोड़ो फिर कभी सही। मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई। अरे